परसेंट से रिलेटेड इस लेसन में हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कमीशन कहलाता है। आइए सबसे पहले कमीशन के मानी को समझते हैं। कमीशन क्या है कि एक सेल्स पर्सन को एक अमाउंट पे किया जाता है जो कि वो कोई प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचता है, उसके अगेंस्ट में वो एक अमाउंट चार्ज करता है या वो उसको एक अमाउंट पे किया जाता है, उसे हम कमीशन कहते हैं और इसका रेट अक्सर परसेंट में तय किया जाता है। और इसको हल करने का तरीका ये है, यानी कमीशन मालूम करने का तरीका यह है कि रेट और कमीशन को टोटल सेल से ज़रब कर देते हैं, यानी जितनी उसने सेल की है उसको कमीशन के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका कमीशन निकल आता है। और फिर अगर कोई सैलरी पे एम्प्लॉयड है और कमीशन है तो उसकी तनख्वाह में कमीशन ऐड करते हैं तो उसकी टोटल अर्निंग महीने की होती है। आइए हम कुछ कमीशन मालूम करते हैं और अर्निंग मालूम करते हैं। फाइंड द कमीशन एंड द टोटल अर्निंग। और ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, यानी उसकी एक शख्स की डेली सैलरी जो है 120 रुपीज है और वो अगर एक दिन में 480 रुपए का सामान बेचता है तो 2% के हिसाब से तो उसकी टोटल अर्निंग और कमीशन जो है वो कितना होगा हमें मालूम करना है। तो रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई टोटल सेल। तो कमीशन सबसे पहले फाइंड करेंगे तो रेट जो है इसका जो है 2% था, तो देखेंगे हमने 2% इसका रेट लिखा और इसकी जो टोटल जो अमाउंट का उसने सामान बेचा वो 480 था। तो 2% को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.02 हो जाएगा और जब 0.02 को हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 रुपीज जो है ये इसका कमीशन हो जाएगा। और इस कमीशन को इसकी एक दिन की जो तनख्वाह है उस पर ऐड कर लेंगे, यानी टोटल अर्निंग बराबर होगा सैलरी प्लस कमीशन। और इसकी जो सैलरी है वो 120 थी उस दिन की और 9.6 रुपीज इसका कमीशन था और जब हमने इनको दोनों को ऐड किया तो 129.6 रुपीज जो है इसकी टोटल अर्निंग हमारे पास आ गई। हम एक और मिसाल के जरिए इसको समझते हैं, यानी इस शख्स की मंथली सैलरी 14,000 है और पूरे महीने में इसने 4,80,000 का सामान बेचा और इसका कमीशन रेट जो है वो 4 का होल और 1.2% है। तो इसको सबसे पहले हम इस परसेंट को जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो ये देखें जब हम इसको 9.2 आ गए, यानी मिक्स फ्रैक्शन से जब हमने इसको फ्रैक्शन में किया और फिर हमने 9 को 2 से डिवाइड किया तो ये 4.5% जो है इसका कमीशन रेट जो है वो हमने निकाल लिया। अब हम इसको क्या कहते हैं, इस सवाल को हम रेशो की मदद से हल करेंगे। देखें ये पार्ट की जगह है, ये होल की जगह है और ये परसेंट की जगह है। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और हल करेंगे, क्योंकि ये एक मेथड था जो हमने डेसिमल की मदद से मालूम किया और ये जो है हम प्रोपोर्शन की मदद से मालूम करेंगे। और प्रोपोर्शन का लेसन आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। तो हमारा होल जो है वो यानी टोटल सेल जो है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर और क्या जो बनेगी 4,80,000। पार्ट जो है यानी कमीशन है हमें मालूम करना है और परसेंट में हम 4.5 लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C मल्टीप्लाई 100 और 4.5 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और हम जब इसको दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर लेंगे, इधर भी 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम इसके कॉर्नर के सिफर कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका जो कमीशन निकल आएगा वो हमें मालूम हो जाएगा जो कि 21,600 है। और इस 21,600 को हम इसकी मंथली सैलरी यानी 14,000 में जमा करेंगे तो इसकी हमें टोटल अर्निंग पता चल जाएगी जो बनी 35,600 बन जाएगी। आइए एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं जिसके अंदर हमें कमीशन मालूम करना है। जिसने सर्विस इक्विपमेंट सेल किए 39,000 के 4% कमीशन के हिसाब से। तो आइए हम इसको मालूम करते हैं। टोटल अमाउंट सोल्ड हुआ, कमीशन रेट इतना था तो कमीशन कितना होगा। हमने ये फॉर्मूला लगाया और 4% लिखा, परसेंट को हमने डेसिमल में चेंज किया और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों वैल्यूज को यानी 39,000 को 0.04 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस शख्स का कमीशन पता चल गया कि कमीशन इसका है 1,560 रुपीज जो है वो कमीशन निकल आया। अगर हम इसी सवाल को प्रोपोर्शन की मदद से हल करें तो देखें ये कमीशन सेल और ये रेट आ गया, यानी टोटल सेल यहाँ पे आ गई, कमीशन आ गया और ये इसका रेट आ गया। इसको 100 से हमने डिवाइड कर दिया और ये देखें वैल्यू रखी, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद हमने ये हमें दोनों C हासिल हुए
और अब हमने क्या किया, इसको दोनों जानिब 100 से जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इसके नीचे जब 100 आया तो ये दोनों सिफर ये कैंसिल हो गए। तो ये 390 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कमीशन 1516 आ गया। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं, डेसिमल की मदद से भी हल कर सकते हैं और प्रोपोर्शन की मदद से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल फील करें आप इस सवाल को उसी तरह से हल कर सकते हैं। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें फैरबर ने जो है क्लॉज जो है वो सेल किए इस रकम के 1,52,150 रुपीज की और इसका कमीशन जो है वो 3% था। तो हमें इसका कमीशन जो है वो मालूम करना है। तो आइए हम पहले डेटा लिख लेते हैं। कपड़े जो बेचे गए वो हमने लिखा, उसके बाद हमने कमीशन रेट 3% लिखा और हमें कमीशन मालूम करना है। तो हमने सिंपल फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखकर हमने इसकी वैल्यू बेस की, यानी ये रेट जो है 3% है और ये इसकी वैल्यू आ गई जो टोटल सेल हुई है 1,52,150 रुपीज की। परसेंट को हमने डेसिमल में चेंज किया जो कि 3% जो है 0.03% के बराबर आ गया। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 3% को जब हमें डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं या एक पॉइंट को जो है वो 2 जानिब बाएं तरफ मूव कर देते हैं। जैसे ये 3 है तो ये 3 के लिए एक 0 हमने ऐड किया और 0.3 आया जो कि हमने इसको यही लिखा है नीचे की जानिब। तो आइए हम 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमें जो है कमीशन पता चल जाएगा जो कि बनेगा 4,564.50 पैसा। तो इस तरह से ये हमने कमीशन इनका निकाल लिया। अब इसी को अगर हम प्रोपोर्शन की सूरत में देखें तो कमीशन अपॉन टोटल सेल और रेट के साथ इसका प्रोपोर्शन बनेगा, यानी कि C अपॉन जो है वो इसका क्या कहते हैं टोटल सेल आ जाएगी, रेट की जगह पर 3 आ जाएगा यानी 3/100 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 1,52,150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और दोनों जानिब जो है हम 100 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस जानिब भी हमें दोनों डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये सिफर इस सिफर से कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा 45645 और डिवाइडेड बाई 10। ये डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कमीशन पता चल जाएगा जो कि बनेगा 4,554.50 पैसा जो है हमारा कमीशन आ जाएगा। आई होप कि ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेसन पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।